वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम लोग रिमोट मेथड इन्वोकेशन के बारे में जानेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो जो RMI बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ता है java.rmi पैकेज का। और इस पैकेज में वो बहुत सारे और भी एक सब पैकेजेस हैं, उनको भी हम यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा रिमोट मेथड इन्वोकेशन वाला एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। रिमोट मेथड इन्वोकेशन का क्या मतलब होता है कि जो रिमोट अपना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं हम लोग। अब हम जो क्लासेस बनाते हैं, जो उनके इंस्टेंसेस बनते हैं, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, नॉर्मल इंस्टेंसेस बनते हैं। लेकिन जब हम रिमोट यूज़ करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अक्रॉस द मशीन्स कम्युनिकेट करने में हमको हेल्प करते हैं। जब हम RMI क्रिएट करते हैं, जब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो उसके लिए हमको जो है एक RMI रजिस्ट्री का एक जो है टूल है, उसका यूज़ करना पड़ेगा, जिसको यूज़ करके हम जो है हमारे जो क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हम क्लास बनाना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को हम जो है रिमोट ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करके रख सकते हैं। इसके लिए भी हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो क्लास होगा वो एक्सटेंड्स रिमोट होता है। इम्प्लीमेंट्स है रिमोट करके जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हम और भी डिटेल में इसमें करके देखेंगे, कोड लिख के देखेंगे। द रिमोट ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईच अदर। ये इसका एक फ़ायदा क्या होता है, ये अक्रॉस मशीन्स कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके लिए हमको करना ये पड़ता है कि एक मशीन को सर्वर बनाना पड़ता है और बाकी मशीन्स को हम क्लाइंट बनाते हैं। सर्वर और क्लाइंट के बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है यूजिंग मेथड इन्वोकेशन। इसलिए इसको हम बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। स्टेप 1 हमको क्या करना है, स्टेप 1 हमको करना है कि हमको एक इंटरफेस क्रिएट करना है, जिसके अंदर वो मेथड्स को डालना है जो कम्युनिकेट करेंगे, जिनको हम यूज़ करके क्लाइंट सर्वर में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमको जो है एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है, हमको एक सर्वर प्रोग्राम बनाना है। सर्वर प्रोग्राम जो बनेगा वो उन्हीं इंटरफेसेस, जो इंटरफेस हमने बनाया है उसका एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। तो हम जो है अपना इंटरफेस बना लेंगे, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हुआ सर्वर प्रोग्राम बनाएंगे, और सर्वर का जो प्रोग्राम कोड होगा उसमें उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा जो हम चाहते हैं वो एक्ट एज रिमोट मेथड्स। रिमोट मेथड्स वो मेथड्स हैं जो रिमोट ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेसिबल होते हैं और कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर हमको क्लाइंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। क्लाइंट प्रोग्राम बनाते वक्त भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सर्वर प्रोग्राम में हमने रजिस्टर किया था यूजिंग द रजिस्ट्री, अब RMI का एक रजिस्ट्री प्रोसेस होता है और सिंपल सा मेथड है जिससे हम रजिस्ट्री कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को जो है हम शेयरेबल बना सकते हैं, मतलब रिमोटली एक्सेसिबल बना सकते हैं। क्लाइंट मशीन में भी हमको रजिस्ट्री यूज़ करके उस रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा, और फिर रिमोट ऑब्जेक्ट की हेल्प लेके हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, रिमोट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। रिमोट मेथड्स कहाँ पे डिफाइंड है, वो रिमोट मेथड डिक्लेयर्ड है इंटरफेस के अंदर और वो डिफाइंड है सर्वर प्रोग्राम के अंदर में। और एक और चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्वर प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड करेगा, इनहेरिट करेगा यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट और इनहेरिट करेगा ये इंटरफेस को भी, दोनों को इनहेरिट करेगा। ये जो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट है, इसको इनहेरिट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो इंस्टेंस बनेगा, जो सर्वर का इंस्टेंस बनेगा, वो शेयरेबल बन जाता है, वो रिमोटली एक्सेसिबल बन जाता है। और क्योंकि हमने सर्वर प्रोग्राम में ये मेथड्स को डिफाइन किया हुआ रहेगा, इम्प्लीमेंट किया हुआ रहेगा, तो वो मेथड्स भी रिमोटली एक्सेसिबल हो जाते हैं। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, कोड बनाते हैं। फिर कोड बनाने के बाद कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कोड फॉर द इंटरफेस वी हैव टू क्रिएट। मैं नेटबीन्स में जा रहा हूँ। नेटबीन्स में डिफ़ॉल्ट पैकेज में मैं न्यू क्लास बनाऊँगा। यहाँ पे इस क्लास का नाम हम वो इंटरफेस देंगे। जैसे मैसेज प्रोसेसर करके बना लेते हैं, ये हमारा इंटरफेस बन जाएगा। ठीक, अब ये जो इंटरफेस है इसको हमको, ये पब्लिक क्लास नहीं बनेगा, क्लास की जगह हम लिखेंगे इंटरफेस।
मैसेज प्रोसेसर नाम से हमने इसको बनाया। अब मैसेज प्रोसेसर जो है उसी नाम से हमको जावा फाइल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैसेज प्रोसेसर जो जावा नाम से ये फाइल बना हुआ है। अब मैसेज प्रोसेसर जो है इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.rmi.asterisk का यूज करेंगे। और पब्लिक इंटरफेस जो हमारा मैसेज प्रोसेसर है इट शुड एक्सटेंड रिमोट इंटरफेस। रिमोट करके एक इंटरफेस होता है जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, मतलब इनहेरिट करना चाहिए। तब जाके हमारा मैसेज प्रोसेसर जो है वो कैपेबल बनेगा यूज करने लायक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ऑब्जेक्ट्स आरएमआई के आर्किटेक्चर में। अब हमको वो मेथड बनाना है जिस मेथड को यूज करके क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करेंगे। उस मेथड को हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब मैं क्योंकि कम्युनिकेशन करना है तो आई एम एज्यूमिंग कि हम लोग जो है कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स यूज करके कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें जो है रिटर्न टाइप हमने लिखा स्ट्रिंग। ये जो रिटर्न टाइप है क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमको टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए। और उसके बाद हमने मेथड का नाम लिख दिया टॉक और इनपुट पैरामीटर में दे दिया हमने स्ट्रिंग। सो इसको एमएसजी करके दे देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो टॉक मेथड जो भी कॉल करेगा वो सेंडर बन जाएगा और उसी सेंडर को जो रिप्लाई बैक मिलेगा वो रिसीवर के थ्रू ये रिटर्न टाइप है। तो अगर सोच लीजिए टॉक मेथड अगर क्लाइंट ने रन किया, क्लाइंट मशीन ने रन किया, तो क्लाइंट मशीन जो है इनपुट पैरामीटर में जो आर्गुमेंट है उसमें अपना मैसेज टाइप करके भेजेगा। ये मैसेज जो है सर्वर तक पहुंचेगा। सर्वर जो भी रिप्लाई भेजना चाहता है क्लाइंट उसको रीड कर सकता है फ्रॉम द रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से इट्स सो इजी फॉर द क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब हम जो भी मेथड्स बनाएंगे, याद रखना है जो भी कम्युनिकेशन के मेथड्स होंगे उसके लिए हमको थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा टॉक मेथड जो है बन गया है। टॉक मेथड का हमने ये प्रोटोटाइप बना लिया अभी। अब यहाँ पे हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि टॉक मेथड जो भी कॉल करेगा वो अपना मैसेज सेंड कर सकता है यूजिंग द इनपुट पैरामीटर, इनपुट आर्गुमेंट्स। और वही जो एंटिटी है जो टॉक मेथड को कॉल कर रहा है उसको जो रिप्लाई बैक मिलेगा वो उसका रिटर्न टाइप जो है वो दैट विल बी द रिप्लाई बैक टू द कॉलर। तो हम लोग यूज करेंगे टॉक मेथड को क्लाइंट मशीन के थ्रू। ये सर्वर के तरफ ये मैसेज जाएगा और सर्वर फिर जो रिप्लाई भेजेगा हम स्ट्रिंग करके उसको रिसीव कर लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ क्रिएटिंग द इंटरफेस। तो हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमको आरएमआई सर्वर का कोड लिखना है। तो आई विल क्रिएट अनदर जावा फाइल। यहाँ पे मैं एक और जावा फाइल बना लेता हूँ। इसको हम बना लेते हैं आरएमआई सर्वर। इसका नेम मैंने दे दिया आरएमआई सर्वर। ये अपना क्लास बन जाएगा। दिस विल बी द क्लास। इसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.rmi.asterisk। एक और चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको क्योंकि ये सर्वर है, java.rmi.registry। ये दो जो हम लोग इंपोर्ट्स किए हैं ये क्लाइंट मशीन में भी सेम इंपोर्ट्स होना चाहिए। एक एडिशनल इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा यहाँ पे java.rmi.server.asterisk। तो इसका हमको यूज करना है। अब हमारा जो क्लास आरएमआई सर्वर है इसमें हम जो हमारा ये मैसेज प्रोसेसर करके जो हमने ये बनाया था इंटरफेस उसके इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे देना है। इसके अलावा हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट करके, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। इससे ये जो है रिमोटली एक्सेसिबल बन जाएगा। तो आरएमआई सर्वर का जो इंस्टेंस है वो रिमोटली एक्सेसिबल बन जाएगा क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है विद यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम नेक्स्ट यूज करेंगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स हम करेंगे मैसेज प्रोसेसर। इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं मैसेज प्रोसेसर। ठीक। अब मैसेज प्रोसेसर में जो मेथड है उसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आरएमआई सर्वर का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमको उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ेगा। सभी चीजें हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन। ठीक। और साथ में इसके कोड में सिर्फ हमको लिखना है सुपर मेथड। सुपर मेथड क्या करेगा
यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको सेटिस्फाई कर देगा। ये हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमको सेटिस्फाई करना है, और हमारा कंस्ट्रक्टर जो है दैट शुड थ्रो रिमोट एक्सेप्शन। उसके बाद हम मैसेज प्रोसेसर में जो मेथड था उसको ओवरराइड करेंगे यहाँ पे। तो मैसेज प्रोसेसर का हमने लिखा था पब्लिक स्ट्रिंग टॉक करके मेथड का नाम था, इनपुट आर्गुमेंट में स्ट्रिंग था, ये मैसेज था, थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन। तो इसका कोडिंग हम करना शुरू करते हैं, इसको ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं ओवरराइड एनोटेशन नोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ओवरराइड एनोटेशन डाल रहा हूँ जस्ट टू नो दैट दिस टॉक मेथड इज फ्रॉम मैसेज प्रोसेसर। इसको ओवरराइड कर रहे हैं। अब ये जो मैसेज आएगा ये क्लाइंट से आएगा, तो इस क्लाइंट मैसेज को हम डिस्प्ले करा सकते हैं system.out.println मैसेज फ्रॉम क्लाइंट। मैसेज फ्रॉम क्लाइंट जो भी आ रहा है उसे हम डिस्प्ले करा देते हैं। ये मैसेज क्लाइंट से मैसेज आएगा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो टॉक मेथड को कॉल करेगा, तो मैसेज क्लाइंट से आएगा, ये मैसेज जो है वो क्लाइंट से आएगा। अब हमको कुछ मैसेज वापस भेजना है क्लाइंट को, तो हमको ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना पड़ेगा वैल्यू को। हम रिटर्न कर देते हैं मैसेज फ्रॉम या आई एम द सर्वर। ठीक है, ये अपना रिटर्न कर दिया। सो क्लाइंट जब टॉक मेथड को कॉल करेगा उसको रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगा, आई एम द सर्वर। ये सर्वर से रिटर्न बैक वैल्यू उसको मिलने वाला है। तो क्लाइंट से जो डेटा आएगा वो इनपुट पैरामीटर में रहेगा, और सर्वर जो डेटा भेजेगा वो रिटर्न टाइप में रहेगा। ये हमारा रिमोट मेथड बन चुका है, दिस इज अवर रिमोट मेथड। अब नेक्स्ट हमको जो है RMI सर्वर का जो मेन मेथड बनाना पड़ेगा। RMI सर्वर का हमने मेन मेथड बनाया, यहाँ पे हम एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे, और इसमें अगर कोई एरर आएगा तो हमको दिख जाएगा, इसके लिए हम उसको बना ले रहे हैं। अब ट्राई कैच ब्लॉक में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा दिस एंटायर ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है इसको रजिस्टर करना है। सो हम रजिस्ट्री का यूज करेंगे, लोकेट रजिस्ट्री क्लास का यूज करेंगे। लोकेट रजिस्ट्री क्या करता है, हमको नया रजिस्ट्री क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो है हम नया रजिस्ट्री क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्री मतलब जिस पोर्ट नंबर पे हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो लिसन करे, तो इस पोर्ट नंबर पे 1099 पे हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो एक्टिव हो, और क्लाइंट जो है इस 1099 पे इसको लोकेट कर सके। तो रजिस्ट्री हेल्प करता है हमारे रिमोट ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने पे, तो ये हमको करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्री तैयार हो चुका है, अब रजिस्ट्री का यूज करेंगे हम। रजिस्ट्री का यूज करने से पहले हमको हमारा जो है मैसेज प्रोसेसर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अब ये जो मैसेज प्रोसेसर का जो इंस्टेंस है वो हम न्यू करके तो नहीं बना सकते, क्योंकि ये इंटरफेस है। हम कर सकते हैं यूजिंग RMI सर्वर, इससे हमारा मैसेज प्रोसेसर का इंस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि हम जो है पेरेंट क्लास के अंदर में चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस रख सकते हैं। अब क्यों हमने रखा इसको, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन है टॉक मेथड का। तो MP जो है वो उसके अंदर टॉक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमको मिलेगा। अब ये जो MP हमको मिला है, ये हमारा, इसको हमको रिमोट ऑब्जेक्ट जैसे इसको रजिस्टर करना है, तो हम रजिस्ट्री का यूज करेंगे, बाइंड करेंगे। नेम हम यूज करेंगे जिस नेम से हमको उसको बाइंड करना है, जैसे कैपिटल MP नाम से उसको बाइंड करना है, और MP मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको ये बाइंड करेगा। कैपिटल MP जो हमने डबल कोट्स में लिखा है, ये नेम है, किस चीज का नेम है, इस MP को रिप्रेजेंट करने वाला नेम है। ये जो रिमोट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इस रिमोट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला ये नेम है। ये जो है क्लाइंट के पास, अगर इससे हमारे सर्वर से अगर कम्युनिकेट करता है और अगर ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको ये स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिमोट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके देगा। तो क्लाइंट को जब हमको कनेक्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि क्लाइंट के साथ हो सकता है कि बहुत सारे जो है रिमोट ऑब्जेक्ट्स हों जो जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब इस पर्टिकुलर मशीन से वो कनेक्ट होगा, इसमें एमपी करके जो है हमने उसको रखा हुआ है, रजिस्टर करके रखा है एज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट नेम। तो दैट विल बी यूज्ड फॉर रेफरिंग टू दिस एमपी इंस्टेंस। अब एमपी का इंस्टेंस जो है वो बाइंड हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पे एक मैसेज इसमें हम जो है, अब हमारा ये सर्वर का काम खत्म हो गया तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट। यहाँ तक अगर हम पहुंच गए, मतलब हमारा सर्वर जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक, अब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट को टॉक मेथड का यूज करना पड़ेगा और एमपी जो रेफरेंस नेम है उसका यूज करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, सर्वर का कोड बन गया। अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हमको बनाना है क्लाइंट का कोड बनाना है। तो क्लाइंट का कोड बनाने के लिए हम एक और यहाँ पे न्यू क्लास बना लेते हैं, RMI क्लाइंट करके बना लेते हैं, इसको क्लाइंट करके बना लेते हैं RMI क्लाइंट। अब इसमें भी हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.rmi.asterisk, फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा java.rmi.registry.asterisk। ये दोनों इंपोर्ट जरूरी है, तभी जाके RMI क्लाइंट बन पाएगा। अब RMI क्लाइंट हमारा जो बनेगा उसके अंदर जो हम मेन मेथड बनाते हैं, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे वैसे जैसे हम लोगों ने सर्वर में बनाया था, तो कैच एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, इसको हम बना लेते हैं। system.out.println कर देंगे, एरर इक्वल टू की को डिस्प्ले करा देंगे। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बन चुका है, ट्राई कैच ब्लॉक बन चुका है। अब हमको क्या करना है, रजिस्ट्री का यूज करके ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जो था, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसको लोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं इसी मशीन पे कर रहा हूँ, तो मेरा जो IP एड्रेस या जो भी मशीन का नेम होगा वो लोकल होस्ट होगा। तो हम रजिस्ट्री पहले क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लोकेट रजिस्ट्री क्लास का यूज करेंगे, डॉट गेट रजिस्ट्री, हमको रजिस्ट्री चाहिए, विथ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये करंट मशीन को ही यूज करेगा, लेकिन अगर हमने रिमोट मशीन यूज किया तो यहाँ पर मुझे रिमोट मशीन का IP एड्रेस या रिमोट मशीन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक, सो अगर हमारा सर्वर दूसरे मशीन में है तो दूसरे मशीन का हमको यहाँ पे नाम या IP एड्रेस लिखना पड़ेगा। कॉमा लिख के 1099 हम इसका पोर्ट नंबर देंगे जिससे कि वो कनेक्ट होगा। तो हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होगा यूजिंग दिस पोर्ट नंबर 1099, जो यहाँ पे अपन ने सर्वर में मेंशन किया हुआ था। देखिए, रजिस्ट्री क्रिएट करते वक्त हमने मेंशन किया था। तब ये उसको ढूंढेगा, उससे कनेक्ट करेगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, हमको जो है मैसेज प्रोसेसर ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैसेज प्रोसेसर ऑब्जेक्ट हम लेंगे, MP नाम से ले लेते हैं, इसको टाइप कास्टिंग करूंगा। इसको टाइप कास्टिंग करना है जो लुकअप करेंगे इससे। किस नाम को लुकअप करना है, कैपिटल MP। ये जो हमने कैपिटल MP हमने लिखा था, इसी नाम से अपन ने रजिस्टर भी किया था। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो रजिस्टर अपन ने बाइंडिंग किया था, ठीक, इसको अपन रीबाइंड भी कर सकते हैं। रीबाइंड मेथड यूज करने से क्या होता है, अगर पुराना अगर MP नाम से कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा और ये नए नाम से जो है वो MP को सेट करेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट, इस इंस्टेंस को, इस ऑब्जेक्ट को MP नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब ये MP जो है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टू गेट दिस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो ये वाला इंस्टेंस है, इसको अपन रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव जब कर रहे हैं तो वापस मैसेज प्रोसेसर में रिसीव करेंगे। ये क्लाइंट साइड का कोड बन गया। अब मैसेज प्रोसेसर जो है वो बातचीत कर सकता है यूजिंग MP ऑब्जेक्ट। ये हमारा रिमोट मेथड इन्वोकेशन चल रहा है। तो हम यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं, आई एम द क्लाइंट कॉलिंग। ठीक है, ये क्लाइंट, हम क्योंकि क्लाइंट है, हमने यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया, आर्गुमेंट पास किया, ये सर्वर तक पहुंचेगा। सर्वर जो रिप्लाई भेजेगा वो यहाँ से रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इससे इस रिप्लाई में आ जाएगा। तो हम रिप्लाई को
system.out.println के दिखा देंगे। रिप्लाई फ्रॉम सर्वर तो आएगा, दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। तो ये जो सर्वर से रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बस इतना कोड हमको लिखना है। अब ये हमारी तैयारी हो चुकी है। अब इस कोड को जो है हमको लिखते वक्त, क्योंकि हम नेटबीन्स में, क्योंकि एक ही इंस्टेंस मेरा नेटबीन्स का चल रहा है, इसको हमको मल्टीपल इंस्टेंसेस में बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल मशीन है। तो मैं क्या करूँगा कि एक एक करके जो कोड है इसको मैं जो है एक अपना खुद के जो है आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर, जैसे जावा टेस्टिंग नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे मैं 2 फोल्डर्स बना लेता हूँ, वन रिप्रेजेंटिंग द RMI सर्वर एंड सेकंड रिप्रेजेंटिंग द RMI क्लाइंट। ठीक, तो सर्वर और क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है फोल्डर्स बना लेते हैं। सर्वर वाला कोड सर्वर में रख लेते हैं। तो यहाँ से मैं सर्वर वाला कोड को कॉपी कर रहा हूँ। पहले हम जो है इंटरफेस वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर में इंटरफेस भी रहेगा। इंटरफेस को कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ सर्वर के अंदर। नया टेक्स्ट फाइल बनाया, दिस इज माई मैसेज प्रोसेसर डॉट जावा। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। ठीक, तो मेरा ये इंटरफेस बन गया। नेक्स्ट मेरे को बनाना है, हमको बनाना है RMI सर्वर। RMI सर्वर का कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सो पेस्ट कर देते हैं इन्हें जावा फाइल। सो RMI सर्वर डॉट जावा, इसमें RMI सर्वर का कोड मैंने पेस्ट कर दिया जो अभी अपन ने टाइप किया था। और फिर हमको जाना है क्लाइंट के अंदर में। क्लाइंट के अंदर में हमको क्लाइंट का कोड को कॉपी पेस्ट करना है जो अभी अपन ने क्रिएट किया था कोड। इसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, न्यू टेक्स्ट RMI क्लाइंट डॉट जावा, इसके अंदर पेस्ट कर दिया अपन ने। ठीक, सो हमारा RMI सर्वर, RMI क्लाइंट सब तैयार है। अब हमको क्या करना है, पहले सर्वर के मशीन को हमको कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ। यह मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। ये सर्वर साइड का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है। अब ऑब्जर्व करके जाएं क्या क्या फाइल्स बनेंगे। जावा सी RMI सर्वर डॉट जावा। ठीक, सो मैंने यहाँ पे देखिएगा RMI सर्वर डॉट क्लास एंड मैसेज प्रोसेसर डॉट क्लास। इसमें से हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो मैसेज प्रोसेसर क्लास है डॉट क्लास डॉट क्लास फाइल चाहिए, इसको हमको क्लाइंट के पास भेजना पड़ेगा। इसको हमें क्लाइंट के पास भेजना पड़ेगा। ठीक, अब सर्वर मशीन में हम लोग आ चुके हैं, सर्वर का तैयारी हो चुका है। ठीक, ये हमारा सर्वर तैयार है। अभी हम क्लाइंट को तैयार करते हैं। तो मैं क्लाइंट के सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पे भी सेम कमांड प्रॉम्प्ट मेरे को ओपन करना पड़ेगा। ये दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट है, सर्वर का अलग कमांड प्रॉम्प्ट है, क्लाइंट का अलग कमांड प्रॉम्प्ट है। तो मैं दोनों में डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, सो ये अपना सर्वर का हो गया, ये क्लाइंट का हो गया। क्लाइंट में भी सेम चीज करना है, जावा सी RMI क्लाइंट डॉट जावा। सो ये RMI क्लाइंट हो गया रेडी। अब मेरा जावा सर्वर भी रेडी है, जावा स्पेस RMI सर्वर। ये हमारा जो सर्वर मशीन है उसको स्टार्ट कर दिया इसने। सर्वर एरिया शुरू हो चुका है। अब क्लाइंट एरिया को शुरू करते हैं, जावा स्पेस RMI क्लाइंट। अब जो RMI क्लाइंट है उसने टॉक मेथड को कॉल किया था। जैसे ही टॉक मेथड कॉल होगा तुरंत इसके पास पहुंचेगा। यहाँ से जो भी रिप्लाई आएगा तुरंत इसके पास पहुंचेगा। देखिएगा दोनों तरफ का रिप्लाई आप ऑब्जर्व करें, दोनों विंडोज को ऑब्जर्व करिए साथ साथ। देखिए यहाँ से जो है सेंड हुआ था, टॉक मेथड कॉल करने के कारण ये जो आई एम द क्लाइंट कॉलिंग, ये जो मैसेज था ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ये जो देखिएगा कोड में यहाँ पे आई एम द क्लाइंट कॉलिंग, ये जो टॉक मेथड का जो रिजल्ट है ये रिमोटली एक्सेसिबल हुआ है। तो ये आई एम द क्लाइंट कॉलिंग है। और इससे जो रिप्लाई बैक आया है, सर्वर से रिप्लाई बैक कौन सा आया है, देखिए यहाँ पे कि रिटर्न में अपन ने आई एम द सर्वर, ये यहाँ पे क्लाइंट मशीन में आ चुका है। ठीक है, आई एम द सर्वर ये क्लाइंट मशीन में आ चुका है। ठीक, सो ये हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मैं फिर से इसको अगर रन करता हूँ सेम मैसेजेस आ सकते हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सर्वर ऑन है, तब तक जो है ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है।
सर्वर जो भेजेगा वो क्लाइंट तक पहुंचेगा, क्लाइंट जो भेजा है वो सर्वर तक पहुंचेगा। इसको यूज करके हम बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो आई होप जो आज का जो एक्सरसाइज है आपको पसंद आया होगा। सो हमने जो RMI एप्लीकेशन बनाया था, अभी बनाया है, वो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। इस कोड को ज़रूर आप यूज़ कीजिए, अपने हिसाब से इसको चेंजेस कीजिए और एक फुल फ्लेजेड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग RMI, जावा RMI। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आपके जो भी कमेंट्स हैं ज़रूर आप लिखिए, मुझे बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.